गर्मी से बेहाल राज्यों के लिए अच्छी खबर है। 18 से 20 जून के बीच महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में मानसून सक्रिय हो सकता है। हालांकि लखनऊ मौसम केंद्र का कहना है कि 3 दिन बाद पूर्वी हवाएं उत्तर प्रदेश में दस्तक देंगी, जिसके बाद यूपी का तापमान गिरेगा। यूपी में मानसून के आने में भले ही कुछ दिन ही बचे हों, यहाँ के कई जिलों में लू का अलर्ट अब भी जारी है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर और रायबरेली में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा अलीगढ़ से लेकर मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, बलिया में गर्मी अभी भी परेशान कर सकती है। कृषि एक्सपर्ट सब्जी या फल फूल का उत्पादन बढ़ाने में इफ्को ह्यूमिमिविक पावर प्लस उर्वरक को कारगर बता रहे हैं। इसके मुताबिक यह पौधे की जड़ों को मजबूत करती है और कीटों, रोगों से उसकी सुरक्षा करती है। इससे पौधों का विकास तेज होता है और उत्पादन अच्छा मिलता है। पानी में घुल जाने वाली इस दवा को मिट्टी में 500 से 1000 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। मध्य प्रदेश में सिंचाई यंत्र सब्सिडी योजना के तहत किसानों को पाइपलाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सिस्टम, रेन गन और मिनी स्प्रिंकलर सेट के लिए सब्सिडी दी जा रही है। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो 24 जून से पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत जो आवेदन मिलेंगे उनका चयन ऑनलाइन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इसकी जानकारी पोर्टल पर साझा कर दी जाएगी। आवेदन भरने की शुरुआत 14 जून से हो चुकी है। सिंचाई यंत्र सब्सिडी के लिए आप मध्य प्रदेश की ई कृषि अनुदान पोर्टल farmer.mpdage.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर जो किसान पहले से रजिस्टर्ड हैं वो OTP के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। नए किसानों को आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। किसान अपने नज़दीकी MP ऑनलाइन या CSC सेंटर से जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों को माफ़ कर दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि फिलहाल बिजली दर बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। किसानों को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए बिजली उत्पादन इकाइयों की क्षमता को 6 से 10% बढ़ाकर बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र में 10,000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिससे सिंचाई में किसी तरह की दिक्कत ना आए। मुर्गी पालन का कारोबार करना चाहते हैं तो वनराजा मुर्गी नस्ल पाल सकते हैं। इसे खुले स्थानों पर आसानी से पाला जा सकता है। इसके पालन के लिए प्रोटीन, विटामिन और मिनरल युक्त आहार जरूरी है। पशु एक्सपर्ट की सलाह है कि पशुपालक मुर्गी में किसी तरह के संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर कम करने के लिए इसके चूजों का टीकाकरण जरूर करवाएं। अगर वनराजा मुर्गी का पालन अंडा उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो पालन में मादा चूजे की संख्या अधिक रखें और उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छी रखें। साथ ही मुर्गियों के आवास, फार्म की मिट्टी समय समय पर बदलें। इससे मुर्गियों में संक्रमण फैलने का खतरा कम होता है। ऐसा करके आप महीने में 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। हीट वेव से सब्जियों को नुकसान से बचाने के लिए किसान भाई मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग करने के लिए किसान खेती के अवशेष जैसे तूड़ा और पराली जैसे प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से उनके पराली का इस्तेमाल भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसके इस्तेमाल से फसलों को हीट वेव से बचाया जा सकेगा। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे अपात्र किसानों को योजना से अपना नाम हटा लेने को कहा है। अपात्र किसान इस डर से स्कीम को सरेंडर नहीं कर रहे थे कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पैसे वापस करने होंगे जो उनके खाते में आए हैं। लेकिन PM किसान को लेकर जारी एक आदेश के मुताबिक अब उन किसानों को एक भी पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अपात्र किसान आराम से सरेंडर कर सकते हैं और योजना का लाभ लेने से मना कर सकते हैं। PM किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किश्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। PM किसान निधि का लाभ उन्हीं को मिल सकता है जो किसान हो और जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद या मंत्रिमंडल में ना हो। सरकारी पेंशन लेने वाले भी इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। PM किसान सम्मान निधि योजना से नाम हटाने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in या मोबाइल ऐप पर जाकर वॉलंटरी सरेंडर ऑफ PM किसान बेनिफिट्स विकल्प पर क्लिक करें। सरेंडर सिर्फ वही किसान कर सकते हैं जो इसका पहले से लाभ ले रहे हैं।
इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर किसान योजना में अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। फिर OTP के ज़रिए आप सरेंडर पेज पर जा सकते हैं। ध्यान रहे कि इसके लिए सही कैप्चा ही डालें। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।